गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं हर बार रिवीजन पे क्यों इतना फोकस करती हूँ, तो फ्रेंड्स उसका एक रीज़न है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से और प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो आप चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि जो पूरा इकनॉमी का कोर्स है या जितने भी इकनॉमी के टॉपिक्स हैं ये आइसोलेटेड टॉपिक्स नहीं है। हर टॉपिक कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे तो जो ये कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स या कनेक्टिंग ऑफ टॉपिक्स होता है ये आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि आप रिवाइज करें वीडियोस को, सो दैट आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज के टॉपिक में हम एक लोन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फोरक्लोजर ऑफ लोन्स। तो छोटा सा टॉपिक है, फट खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फोरक्लोजर ऑफ लोन्स का मीनिंग। Loan foreclosure is the full repayment of the remaining loan amount in one single payment instead of paying it back in multiple EMIs. It is an existing part of your personal loan process in which you can repay the loan before your scheduled EMI period. When a loan is taken, it is usually repaid in installment, which is called EMI, but if all the outstanding debt is repaid at once, it is called foreclosure of loan. That is repaying the debt before the due date. सो फ्रेंड्स, क्या होता है फोरक्लोजर में? मान लीजिए अगर आपने आज 10,000 रुपये का लोन लिया है बैंक से, तो अब आप इसकी हर महीने क्या चालू कर देंगी? EMI भरना चालू कर देंगे, ठीक है। और वो अगले, मान लीजिए 10,000 को हमने हज़ार रुपये में डिवाइड किया है और अगले 10 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। और हर महीने जाती है आपकी 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट। आपने 2 महीने तो इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मान लीजिए जनवरी और फरवरी में। मार्च में अचानक से आपको आपकी कंपनी ने बोनस दिया और आपके पास पैसे आ गए, तो आपको डेफिनेटली ये होगा कि मैं सारे पैसे बैंक को लौटा देता हूँ और डेट फ्री हो जाता हूँ। क्यों फालतू पे इतना इंटरेस्ट पे करना? एंड किसको अच्छा लगता है कि किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी हो किसी भी प्रकार की? तो सबकी ये प्रायोरिटी होती है कि लोन दे के छुट्टी करें हम अपनी। तो जब हम लोन को उसके समय से पहले लौटा देते हैं और उस लोन अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं तो उसको फोरक्लोजर ऑफ लोन कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने मार्च मंथ में बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है जो कि 8,000 का, वो आपने एक बार में सारा अमाउंट क्लियर कर दिया और आपका लोन अकाउंट क्लोज़ कर दिया, तो उसको बोलते हैं फोरक्लोजर ऑफ लोन। इसको आप प्लीज़ प्री पेमेंट ऑफ लोन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्री पेमेंट ऑफ लोन या इंस्टॉलमेंट ये होता है कि मान लीजिए अगर हर महीने की 7 तारीख को आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, अगर आप उसको 5 तारीख को ही पे कर देते हैं तो उसको हम प्री पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। मतलब आपने ड्यू डेट आपकी हर महीने की 7 तारीख है, उससे पहले अगर आप बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करा देते हैं आपके EMI के, तो उसको बोलते हैं प्री पेमेंट। मतलब आप पेमेंट को पहले ही कर रहे हो। फोरक्लोजर में क्या होता है, आप जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डेट है उसको सारा एक ही लमसम अमाउंट में क्लियर करके अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं बैंक के साथ, लायबिलिटी फ्री हो जाते हैं। उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। और प्री पेमेंट मैंने आपको बता दिया कि डेट से पहले किसी इंस्टॉलमेंट को पे कर देना, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आपके दिमाग में इफेक्ट ऑफ फोरक्लोजर में सबसे पहले क्या आएगा? आप ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बैंक को उसका पैसा टाइम से पहले ही मिल गया और जो डेटर है वो भी डेट फ्री हो गया, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। डेटर के लिए इट इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग कि उसने सारा अपना डेट बिफोर टाइम क्लियर कर दिया है, बट अगर हम बैंक के नज़रिए से देखें इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज बैंक्स जब भी लोन एक्सटेंड करती है तो उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं कि हमें हर महीने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो हमारी इनकम का पार्ट बनेगा, उससे हम जिन्होंने हमारे पास FD कराई है उसके ऊपर उन लोगों को इंटरेस्ट देंगे। तो जैसे अगर कोई लोन फोरक्लोज कर देता है, टाइम से पहले पूरा लमसम अमाउंट पे कर देता है, तो जितनी भी ये कैलकुलेशन हुई थी ये सब गलत हो जाती है, सारा इनका हिसाब किताब बिगड़ जाता है। इसी वजह से क्या करती है बैंक, लोन को फोरक्लोज करने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लगाती है कि आप उनकी वजह से जो ये उनकी कैलकुलेशन थी कि इतना इंटरेस्ट इनकम होगी अब बैंक की कुछ अगले आने वाले महीने तक, वो सब हिसाब किताब गड़बड़ा गया। इस वजह से बैंक्स एक फ़ीस लगाती है फॉर फोरक्लोजिंग द लोन। फोरक्लोजर और इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्री पेमेंट, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इफ़ेक्ट के हमने 2 साइड से पढ़ लिए, एक होता है डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है कि अब डेटर डेट फ्री है, कोई लोन नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना लोन के ऊपर। और बैंक के व्यू पॉइंट से देखें तो ये
बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के जो अपने कैलकुलेशंस हैं, उनकी इंटरेस्ट इनकम है वो ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, एज़ प्रॉमिस ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फोरक्लोजर ऑफ लोन और प्रीपेमेंट ऑफ लोन के बीच में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे एट होम, से अननेसेसरली बाहर नहीं निकलेगा, और निकलें तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे।